हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 19 चैप्टर डिटरमिनेंट से। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, और एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आया भी है बेटा बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा गया। क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको ये दो मैट्रिसेस दी होती है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद में इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप पे भी बनता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 19 को सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है, यूज प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। फिर यहाँ पे तीन इक्वेशन दे रखी है बेटा, इनको मुझे सॉल्व करना, मतलब यहाँ से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन्हें बेटा पहले हम नोट डाउन करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, दोनों मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो क्वेश्चन में क्या था, इनका प्रोडक्ट पहले मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 बन गया -2, -1 को 9 से किया तो -9, और 2 इंटू 6 12। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम से 1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस का 2, और फिर 2 और 1 प्लस का 2। नेक्स्ट करेंगे, आ गया 1, -1 -3 प्लस का 3, एंड 2 और 2 ये बन गया बेटा माइनस का 4। फिर चलेंगे 0 और -2, 0 हो गया। 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 -18। नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 0, ये आ गया बेटा 4, -3 और 1 -3। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ ये 0 बन गया, ये -6 बन गया, और ये बन गया, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 6। फिर चलेंगे बेटा रो 3 के साथ, 3 इंटू -2 बन गया -6, बन गया -18, और 4 इंटू 6 प्लस का 24। नेक्स्ट करेंगे 0 हो गया, ये -4 हो गया, और ये हो गया बेटा 4 इंटू 1 प्लस का 4। नेक्स्ट करेंगे 3 इंटू 1 3, माइनस माइनस प्लस 6, एंड 4 इंटू 2 माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे 12 माइनस 11 1, ये 0 बन गया, और यहाँ पे भी 4 माइनस 4 किया तो 0, यहाँ पे भी 0, ये 1 बन गया बच्चे। 6 माइनस 6 0, ये 24 माइनस 24 0, ये भी 0, और 9 माइनस 8 किया तो 1 बन गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास जो रिजल्ट आया बेटा क्या आया, मैंने इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया था। पूरा लिख लेते हैं, 1 -1 2 0 2 -3। फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, 3 -2 और 4। एक ये मैट्रिसेस थी, फिर दूसरी मैट्रिसेस -2 0 1 9 2 -3, और यहाँ पे 6 1 -2। दोनों का प्रोडक्ट किया, और यहाँ पे जो आंसर बन के आया वो आ गया बेटा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरह से बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, कभी बेटा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। ए का इनवर्स किसके बराबर है, बी, और बी का इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। यहाँ से ये कंफ्यूजन निकलकर सामने आया। अब हम चलते हैं बेटा, तीन इक्वेशन जो मुझे दे रखी थी, पहले उन्हें लिखते हैं, फिर उनको मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि इसका यूज वहां पे कहाँ पे किया जाएगा। तो जो तीन इक्वेशन थी बेटा, वो थी x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। फिर x तो था नहीं, नेक्स्ट था 2y, फिर था बेटा -3z, और यहाँ पे 1। फिर नेक्स्ट था 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 2। ये तीन इक्वेशन मुझे दे रखी थी, अब इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे फटाफट तीन मैट्रिसेस बनाएंगे। पहली आएगी बेटा ए, जिसमें क्या आएगा 1 -1 2 0 2 -3, और यहाँ पे 3 -2 और 4 आ गया। ठीक है जी, दूसरी आ गई बेटा मैट्रिक्स बी, इसमें आएगा 1 1 2।
तो हो गया। अब लिखेंगे थर्ड मैट्रिक्स जो आएगी मेरे पास मैट्रिक्स एक्स, उसमें क्या आएगा एक्स वाई और साथ में जेड आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर तो जीरो नहीं आया तो फिर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, फिर उसको हम क्या करेंगे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए बच्चों, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एक्सपैंड बाय यहां लिख देते हैं एक्सपैंड बाय रो वन। ठीक है, तो रो वन से अगर मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो रो वन पे साइन भी लगाएंगे, तो ये बन गया बेटा प्लस माइनस प्लस। आप चाहो रो वन रो टू रो थ्री C1 C2 C3 जहां से मर्जी इसको एक्सपैंड करिए, आंसर सेम ही आएगा। पहला प्लस वन, फिर ब्रैकेट आ गया, रो हो गया, कॉलम गया, 4 2 8, फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू 2 6, फिर माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ ब्रैकेट, रो गया, कॉलम गया, 4 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, फॉर्मूले का माइनस, ये बेटा माइनस 9 है तो यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा, प्लस का 2, फिर ब्रैकेट, रो गया, कॉलम गया, पहले 0 आया, फॉर्मूले का माइनस, 3 इंटू 2 किया तो 6 हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, प्लस 9 इंटू 1 9, और ये बन गया माइनस का 12। ठीक है, 6 इंटू माइनस 12 बन गया, 11 माइनस 12 गया तो आ गया -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका ए का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए बेटा, मेरी जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ देखना ध्यान से, ये है ए मैट्रिक्स 1 -1 2 0 2 -3 एंड 3 -2 4, और यहाँ पे देखो बेटा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये दोनों सेम है। अब मुझे पता है कि इसका इनवर्स क्या है ये, और इसका इनवर्स ये है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है ये है, तो मुझे इसी का तो इनवर्स फाइंड करना है इनवर्स, तो मुझे बार बार ये इनवर्स नहीं फाइंड करना, यहाँ से मैं फाइंड कर चुका हूँ कि इसका इनवर्स क्या है ये है, तो सीधा ये इनवर्स के बदले में ये मैट्रिक्स लिख देंगे, मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूले में लगाएंगे वैल्यू और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो इस यहाँ पे इसका यूज होना चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा, बाय मैट्रिक्स मेथड एक्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स और साथ में बी। ठीक है, एक्स के बदले में तो आएगा एक्स वाई जेड, ये आ गया ए का इनवर्स। ठीक है, तो यहां से देखो ए इनवर्स क्या है मेरा -2 0 1, तो ये आ गया बेटा -2 0 1 -2 0 1, फिर नेक्स्ट क्या आ गया 9 2 -3, फिर आ गया 9 2 -3, और लास्ट आ गया 6 1 -2, और ये आ गया 6 1 -2 6 1 -2। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास मैट्रिक्स बी, उसमें था 1 1 2। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है बेटा, इनवर्स आपको निकालना नहीं पड़ता, जो प्रोडक्ट दिया होता है वहीं से निकल जाता है आपका इनवर्स। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, -2 को 1 से किया तो -2, ये तो 0 हो गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 9 को 1 से करेंगे तो 9, 2 को 1 से किया तो बेटा 2, और ये 3 को 2 से किया तो -6, फिर बन जाएगा 6, प्लस 1 को 1 से किया तो 1 -4, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बनेगा 0, 11 -6 किया तो 5, 7 -4 किया तो 3 हो गया। ठीक है, तो बन गया 0 5 3। अगर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू बेटा 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और z की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर था। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए बेटा कि आपको प्रोडक्ट दिया है और 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसमें आपने ए इनवर्स निकालना नहीं है, इसी प्रोडक्ट से आपका ए इनवर्स निकल जाता है, और फिर उसी को यूज करेंगे मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूले में। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।